कांग्रेस की 50 सीटें हमें 50 सीट बस। कांग्रेस तो पूर्ण मोहम्मद की सरकार बनाने की अरे बे तो कजू को है तो झूठा है, झूठा है। कमलनाथ झूठा, बिल्कुल झूठा। इसकी जब सरकार रही है वो मुसलमानों की सरकार है। हाँ। बीजेपी की रहेगी तो ठाकुरों की सरकार है। मुसलमान कौन सा नुकसान करते हैं? क्यों क्या नहीं करते? आतंकवाद करते कि नहीं करते? गद्दारी करते सर। तो तोमर ही नहीं वो बोलो गद्दार बोल रहा है वो नहीं है, वो तोमर नहीं है, वो तोमर नहीं है? नहीं, वो कौन तोमर है नहीं है, वो? वो तो कहाँ से आया वो? उनके विधायक गुंडा बन जाएंगे, सरकारी अमले से हफ्ता वसूल करेंगे, उनके विधायक यही करेंगे आगे, वो कुछ नहीं करेगी कांग्रेस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की विधानसभा दिमनी के अंतर्गत ग्राम थरा में हैं। आप पिछले एक महीने से लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं। आज हमारी लास्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हम आज के थरा के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के जो मन में यहाँ के लोगों में किस पार्टी की हवा है, किसको चाहते हैं। अब की बार दिमनी विधानसभा से किसको विधायक देखना चाहते हैं। यहाँ से दद्दा से शुरू करेंगे हम। दादा क्या नाम है? लाखन सिंह। दादा ये बताओ, आपके गांव में आप दिमनी से कौन सी पार्टी का विधायक देखना चाहते हो? नरेंद्र सिंह है, देख रहे चाहता है मंत्री जी को। फूल फूल को चाहते, फूल को ही क्यों चाहते हो? है। कोई वजह? अरे फूलन है हमारा से कछु कर दो, क्या कर दिया? पुल बनवा दो, सड़क है, लाइट है। हाँ, हाँ सब कुछ। चलो और रुपया जा रहा है शासन से। शासन से किसान सम्मान निधि, हाँ हाँ हाँ। उससे खुश हो? दादा आपका नाम? सुरेंद्र सिंह थरा। सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह। हाँ। दादा आपकी क्या पसंद है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बसपा? कमल का फूल। कमल का फूल। मंत्री जी दयानंद सिंह। क्या पसंद है आपकी? मोदी। मोदी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। चाहे सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, महंगाई चरम सीमा पर है। हमने वो समय देखा है, हमने दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा है। हाँ। 10 साल उनकी सरकार देखी है, हमारे अर्जुन सिंह की भी देखी है। मेरे खेतों के लिए क्या, हमारे घर के लिए एक बूंद केरोसिन का तेल भी नहीं था कि हम अपने घर में दीपक जला, मोमबत्ती ला करके हम अपने घरों में उजाला करते थे। जिस समय से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के, तभी से हमारे गांव में बसवार आया है। उसके बाद हमको खाने के लिए हमने अपने खेतों में गेहूं करे हैं। उसके बाद बीजेपी ने क्या नहीं दिया है? बीजेपी ने हमको सब्सिडी दी खातों पे, किसान सम्मान निधि दी, हमारी बहन बिटियाओं के लिए उन्होंने वो योजना लागू की शिवराज ने, ठीक है, सिलेंडर उनको दिया। और आयुष्मान कार्ड हमने अपना स्वयं बनवाया, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का साल। लेकिन कांग्रेस ये बोल रही है कि पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। 18 साल से इनको लाडली बहनाओं की याद क्यों नहीं आई? लास्ट के चुनाव के टाइम पे ही क्यों लाडली बहनाओं? आपने 50 साल शासन किया, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? आपने 50 साल के शासन में यह किया कि हमारे इस देश का वो बंटवारा किया है इन लोगों ने। अगर कोई वास्तव में हिंदू वोटर होगा, वो खोट के भी नहीं देगा, समझदार व्यक्ति होगा, कांग्रेस को वोट। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी 70-80 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, कांग्रेस 150 पार जाने वाली है। अब कांग्रेस की उससे कम 50 सीटें हमें। क्या करे दादा? कांग्रेस की 50 सीटें हमें 50 सीट बस। कांग्रेस तो पूर्ण मोहम्मद की सरकार बनाने की अरे बे तो कजू को है तो झूठा है, झूठा है। कमलनाथ झूठा, बिल्कुल झूठा। लेकिन वे बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा भी नहीं, सिर्फ घोषणा करते हैं, धरातल पर कोई फिर नहीं है। बहुत कुछ दिया शिवराज सिंह ने, क्या नहीं दिया है? 1250 लाडली बहनों को मिल रहा है, 1250। 6000 किसानों को दे रहे हैं, लाइट फ्री चल रही है, खाद पे बिल्कुल ब्याज नहीं लगता है। क्या चाहिए जनता को? वे बोल रहे हैं खाद की, यहाँ पर कृषि मंत्री होते हुए भी लोगों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, डंडे खाने पड़े। वो तो छिंदवाड़ा से थोड़ी देखने आ रहे हैं यहाँ पे, तो छिंदवाड़ा में बैठे, यहाँ पे किसी को खाद की कोई किल्लत नहीं है। यहाँ के लोकल के लोग भरोसा जी भी बोलते हैं, सभी लोग भी। अरे भरोसा तो यूपी से आया, वो तो कुछ भी बोलेगा। कुछ भी बोलेगा। हाँ, यूपी के आगे बन गए, भरोसा है थोड़ी, भरोसा यहाँ का वो यूपी से कुछ भी बोलेगा। ये कोई इसने अपने गांव में भरोसा में कुछ किया जाके, वहाँ पे जहाँ जन्म है इसका, वहाँ पे इटावा के पास में
जमुना किनारे वहाँ पर क्या किया उसने? कुछ किया क्या? इसके भाई भी इसके साथ में नहीं है, भाइयों को बेईमानी कर गया ये, भाइयों की बेईमानी कर बीजेपी से गया। संतुष्ट हो? फुल संतुष्ट हैं। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। काय की महंगाई? लेकिन जब कांग्रेस आएगी उनका ऐसा दावा है, उन्होंने अभी 100 वचन पत्रों का एक वचन पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने तमाम योजना बताई है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 पे हाफ देंगे। क्या विश्वास है आपको? कुछ देने वाले नहीं है, उनके विधायक गुंडा बन जाएंगे, सरकारी अमले से हफ्ता वसूल करेंगे उनके विधायक, यही करेंगे आगे, वो कुछ नहीं करेगी कांग्रेस। कुछ नहीं करेगा। 18 महीने में उनके विधायक गुंडे बन गए थे, पटवारियों से 20,000 रुपए, गिद्दावल से 30,000 रुपए, सब हफ्ते बांध दिए थे, 1 तारीख को हमको चाहिए ही चाहिए। तो क्या लग रहा है दिमनी से कौन निकलने वाला है? दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर 50,000 वोटों से जीतेंगे। आपकी तरागाम में किसकी ज्यादा हवा चल रही है? हमारे 100% नरेंद्र सिंह तोमर को वोट मिलेंगे तरा में। तोमर साहब की चल रही है? तोमर साहब की। चलो, और भी क्या नाम है दादा? शिव सिंह। सुगर सिंह? शिव सिंह। हाँ। दादा आपकी क्या पसंद है? ये तो बीजेपी चला रहा है। हमारी पसंद बीजेपी। आपकी भी बीजेपी है? हाँ, और कांग्रेस की तब होगी तब राहुल हट जाएंगे यहाँ से। राहुल कांग्रेस की बर्बादी और बीजेपी की बढ़ोतरी। बीजेपी की बढ़ोतरी। हाँ। बीजेपी से क्यों खुश हो वैसे? हाँ? बीजेपी से क्यों खुश हो आप? बीजेपी काम कर रही है। काम कर रही है? हाँ। लेकिन और कह रहे हैं बीजेपी सरकार में घोटाले बहुत हुए, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, एमपी पुलिस घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो। देखो, ये घोटाले तो हम जानते नहीं है, इतना है कांग्रेस का भट्टा डाल राहुल आए तब सही है वो। हाँ। चलो, क्या नाम है? अनिल सिंह तोमर। अनिल सिंह तोमर। तोमर साहब, दिमनी में 3 तोमर हैं, अब की बार आप किस तोमर को चाहते हैं? तोमर रहेंगे, अनिल सिंह तोमर। यहाँ पर अभी कांग्रेस के विधायक रहे रविंद्र सिंह भड़ौसा जी, उनका कैसा रहा? किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। गौशाला बनवानी भाई में क्या करेंगे वो? नहीं तो वे बोल रहे कि सरकार क्या है, बीजेपी की थी, सरकार ऊपर क्या? से फंड नहीं मिलता। फंड नहीं मिलता, फंड क्यों नहीं मिलता है? मिलता है, फंड क्यों नहीं मिलता है? वे कुछ नहीं कर सकते, रविंद्र सिंह तोमर कुछ नहीं कर सकते नहीं। क्या कर रहे हो? दरबच्चे भी नहीं रविंद्र सिंह काम में नहीं आए नहीं, कभी नहीं आए वो। यहाँ पर अभी जो बीएसपी से लड़ रहे हैं डंडोतिया जी, वो भी विधायक रहे हैं, नहीं आता इधर, और तब उनका कैसा रहा कार्यकाल? आए नहीं 5 साल में वो। भड़ौसा जी का कैसा रहा? रविंद्र सिंह का हाँ। कभी नहीं आया इधर, नहीं आया। मंत्री जी ने वोट मिलेगा तोमर को मिलेगा, तोमर साहब को मिलेगा वोट। तोमर को ही क्यों देना चाहते? तोमर देना है, तोमर को तो तोमर वोट देगा तो किसको वोट देंगे फिर? भड़ौसा जी भी तो तोमर ही नहीं, वो तो गद्दार भरोसा है वो नहीं है, वो तोमर नहीं है, वो तोमर नहीं, वो तोमर नहीं है, वो तो कहाँ से आया वो? शिवसेना सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, आप किसको चाहते हो? नरेंद्र सिंह तोमर को। तोमर साहब को। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि तोमर साहब दिल्ली बैठते हैं, और बीएसपी और कांग्रेस के लोगों का ऐसा मानना है कि हम यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सुख दुख में आएंगे, लेकिन मंत्री जी दिल्ली में बैठेंगे, आपके सुनने वाले नहीं है। दिल्ली के 6 घंटा लगते हैं, हाँ, हमें जाने आने में 6 घंटे लगते हैं, और 6 घंटे में जब मध्य प्रदेश का काम कर देती है हमारी। शर्मा जी का महामंत्री हैं जिनका। लोगों में एक और हवा है, जानते, इधर आइए भाई साहब, कि अगर यहाँ से विधायक बनते हैं मंत्री जी, तो लोगों में ऐसी हवा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, इसमें कितनी सच्चाई? क्या सत्य बात है, मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको विश्वास है? विश्वास। पंडित जी नाम क्या है तुम्हारा? आनंद राजौरिया। आप ब्राह्मण होते हुए भी यहाँ पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी भी है बीएसपी से, आप उनको नहीं? यहाँ जातवाद ना चंदो, जातवाद नहीं यहाँ काम चंदो है, काम चलता है, जातवाद नहीं चलता है। काम कौन करता है? नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब करते हैं पूरा। बीएसपी के डंडोतिया पहले भी विधायक रह चुके हैं, तब उनका कैसा रहा कार्यकाल? हमारा ना देखो, देखा ही नहीं, हाँ, कोई काम नहीं किया ना, हमारा ना देखो। भड़ौसा जी का कैसा रहा? जो देखो ही ना, मैंने हमारे प्रत्याशी ना देखो, गांव तक नहीं आए। हाँ, मन देखो ही ना यहाँ पे ले। मंत्री जी काम करते हैं? हाँ, करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि रपटा सब हॉस्पिटल बन की देने। वे बोल रहे हैं कि रपटा हॉस्पिटल की बात नहीं है, वे कृषि मंत्री होते हुए कृषि के लिए टाइम से खाद नहीं दिला पाए, लोगों में डंडे पड़े, लाइन लगी। खाना मिलो, खा दो, मन दे पावे। मिलो के नहीं, शायद आपकी नेताओं से पड़ती हो, इसलिए आप किसान आदमी को नहीं, सबको मिलती है, मिलती है। हाँ, सबको खाद मिलती है। नहीं, खेती कहती सबसे फर्स्ट नंबर पर खेती है आलू की, कहते वही खाद मिल दो, मिलता है। हाँ, का धुरू लावा था, खाद लावा तो आदमी है। लेकिन एक और बात बोल रहे हैं कि बीजेपी शासन में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, शिक्षा खत्म कर दी है, सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो कटोरा चाप शिक्षा कर दी। नहीं, खूब रुपया मिल रहा है, हर घर में फौजी है, पुलिस वाला हुआ है, मास्टर है,
जगह में 6 नौकरी आए। हाँ जगह में 6 नौकर पैसा आए। वो एक डीएम बन गया है, एक डीएम बन गया। क्या नाम है? सत्यपाल तोमर। सतपाल तोमर। तोमर साहब आपकी क्या पसंद है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बसपा? बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद है? हिंदू राष्ट्र बनना है। हिंदू राष्ट्र। हाँ। हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ है? हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की कीमत बढ़ेगी। अभी हिंदुओं को के लिए क्या नुकसान है हिंदू राष्ट्र? क्यों हिंदुओं के लिए नुकसान है? मुसलमानों के साथ शासन रहा। सेकुलर देश में क्या परेशानी है? कांग्रेस की जब सरकार रही है वो मुसलमानों की सरकार है। हाँ। बीजेपी की रहेगी तो ठाकुरों की सरकार है। मुसलमान कौन सा नुकसान करते हैं? क्यों क्या नहीं करते? आतंकवाद करते कि नहीं करते? गद्दारी करते सर, हमारी फौज पे हमला करते साले मुसलमान। कांग्रेस मुसलमानों की सरकार है, कहना था। कांग्रेस मुसलमानों की सरकार, बीजेपी हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार है। हाँ हिंदुओं की सरकार है। बीजेपी चाहते हैं। बिल्कुल बीजेपी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी में महंगाई बहुत ज्यादा है, बीजेपी में घोटाले हो रहे हैं। बात सुनो, महंगाई हुई है, मैं मानता हूँ महंगाई हुई है। हाँ। और वेतन भी तो बढ़ा है। तोमर ही नहीं, ये सर्वजाति नरेंद्र सिंह के लिए लगी है, बीजेपी के लिए लगी है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल तोमर ही लगे हैं, सब जातें लगी हैं। और इस गांव में कौन कौन सी जाति निवास करती है वैसे? सभी जातियां हैं इसमें। सभी जातियों। इस गांव में किसकी हवा दिखे वैसे? केंद्रीय मंत्री साहब को, मंत्री साहब की। मंत्री की क्यों हवा है? कमल के फूल की हवा है वो तो। कमल के फूल से अच्छा लाभ मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, लाडली बहन योजना मिल रही है। तो ये तो तरह के ग्रामीण इनका ऐसा कहना है कि मंत्री जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, और पहले भी उन्होंने विकास किया। अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिमनी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, ऐसा इनका लोगों का मानना है। एक भैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी बनेगी तो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, इनका ऐसा मानना है। अब बता दो 3 तारीख को चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन यहाँ से विधायक बनता है, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जब तक के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन लवकुश के साथ, ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ दिल्ली।